जोर जोर से ना, पहले मैंने एक बच्ची रखी थी, उसे मैं कहती थी तेल लगाओ, वो ऐसे ऐसे करके मुझे तेल लगाती थी, वो बदले लेती थी आप। मुझे लगता था मेरे बदले लेती थी मेरे से, उसका जो गुस्सा होता था ना मेरे ऊपर वो मामा कहीं नहीं जा रही, मामा कहीं नहीं जा रही। गाइस मुझे आमना की कॉल आई है कि आप, आयमा तो स्कूल गई भी है, कि आप ही आजवान इतना मामा मामा करा है, पूरे घर में आपको ढूंढ, आपको नहीं पता, बड़ा एक सैड स्टोरी है। मैं ना नहीं, रात को भी यार मुझे बड़ा रोना आया है, और मैंने कहा कि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ जो है ना ऐसा नहीं करे, के साथ नहीं होता, ये हकीकत। और जब अच्छा टाइम होता है, जब इंसान के पास पैसा होता है, तब कहते हैं यार मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम तब मामू चाचू सारे ही साथ, ये तो हकीकत बात है, ये तो हकीकत, पैसा इतना फितना है ना, इतना फितना है। और जब पैसा नहीं था ना हमारे पास, कोई हमें मुंह भी नहीं लगाता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मुंह भी नहीं धुला हुआ, सुबह सुबह का टाइम है, वरना दोपहर को मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी जस्ट मैंने आयमा को ड्रॉप किया स्कूल। स्कूल की जो ड्यूटी है ना, जो सुबह सुबह की होती है, वो मेरी होती है। खैर क्योंकि ऑब्वियसली मैं उठती हूँ सुबह, आयमा का लंच बनाती हूँ, आयमा को रेडी करती हूँ, उसके बाद छोड़ती हूँ, तो मैं फरहान को कहती हूँ कि स्कूल में छोड़ के आऊँगी, लेके फरहान आएगा। एक माँ की ड्यूटी, एक बाप की ड्यूटी, ऐसे सीन है। तो अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, आप लोग खुद अपने लाइक आप लोग छोड़ते हो अपने बच्चों को, या आपके हस्बैंड छोड़ते हैं। हम लोगों ने तो ऐसे किया है कि एक छोड़ के आता है और एक लेके आता है, तो ऐसे सही रहता है। अभी जाके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, जाके सो जाऊंगी, फिर उठ के जो है ना मैंने जिम भी जाना है, और आज बहुत ज़्यादा काम है, आज आप लोगों के पार्सल्स भी करवाने हैं, एंड यू नो सो मच वर्क। तो थोड़ी सी बैटरी और चार्ज करनी है बॉडी की, घर जाके सोना है मैंने। धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम था लाहौर का, लेकिन अभी जो है बहुत धूप निकली हुई है। अभी जाती हूँ घर, फिर उठ के आपसे मिलूंगी। हाँ जी गाइस, जैसा सीन है कि मैं तो सोने चाहती थी, लेकिन यार मेरा जो है ना एक दो बैंक का काम था, मेरा एटीएम कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, पहले गुम गया है, उसको फिर मैंने ब्लॉक कराया है, फिर वो बाद में किसी जो है ना जगह से मिल गया, बाद में मैंने समझा पहले वो गुम हो गया, लेकिन फिर मैंने उसको न्यू बनने दिया है, तो वो मैंने लेने जाना है, और वो बहुत दूर है, ब्रांच बहरिया में, वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर आने का आज ये काम कर लो जल्दी से, क्योंकि फिर 1 बजे आयमा को भी, आपको पता है फिर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो वेट करी हूँ, और आज ही हमारी कॉलोनी वाले का मैसेज आया कि आज 8 बजे लाइट जाएगी और 4 बजे आएगी, लेकिन लाइट नहीं गई, शुक्र है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो ना मैं नाश्ता करती हूँ, रोज़ मैं आपको नाश्ता नहीं दिखाती, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। ये जी 2 अंडों का ऑमलेट है, ठीक है, ये मैं करती हूँ कांटे के साथ खाती हूँ, कोई भी ब्रेड नहीं होती, लाइक ऑलमोस्ट इसके अंदर 200 कैलोरीज हैं, ठीक है, और साथ में जो ना आधा कप चाय का पीती हूँ। ये मेरा नाश्ता हो गया। फिर मैं जो ना, आज मैंने बैंक का काम करना है, वो करने के बाद फिर मैं जाऊँगी जिम जाने के बाद आके मैं तरबूज खाती हूँ, ठीक है, वाटरमेलन खाने के बाद उसके बाद जो है ना फिर मैं शाम को कोई टिक्के या कभी सब्वे या कभी सैलेड, इस तरह की चीज़ें खाती हूँ। प्रोटीन डाइट मैं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रोटीन डाइट ना करूँ तो फिर मैं ये जो कैमरा पकड़ा हुआ ना, ये मैं पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप दही फुल्कियाँ या कोई और चीज़ें खाओगे ना, फिर आप में ताकत नहीं आती, और बाल जो है ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये खाना खा लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। हाँ जी गाइज, आपको पता है कि अपडेट क्या है, कि मैं फरहान के साथ चली गई थी, और पीछे से जी मामा कहीं नहीं जा रही, मामा कहीं नहीं जा रही। गाइज मुझे आमना की कॉल आई है कि आप, आयमा तो स्कूल गई भी है, कि आप ही आजवान इतना मामा मामा करा है, पूरे घर में आपको ढूंढ रहा है। तो मुझे फरहान ने कहा कि तुम बैठ जाओ, मत जाओ। अच्छा आओ आओ। अब जी लाइट गई हुई है, यूपीएस तो चल रहा है, लेकिन मुझे रिमोट दे रहा है, कह रहा है कि लगाओ। क्या करूँ, क्या करें? तो कार्टून क्या करें? कोको मेलन दिखाती हैं आपको। अच्छा गाइस, इसको जरा थोड़े से मैं कार्टून सिखाती हूँ, फिर ब्लॉग को रेडी करते हैं। कार्टून जी मम्मा, जानी नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, लाइट नहीं है। ये देखें जी, इसको यहाँ पे अल्लाह, कार्टून आजो, कार्टून आजो, लाइट आजो, कम कम कम। जानी वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, लाइट चली गई। अच्छा गाइज, मैं भी यही जो है ना सोच रही थी, अच्छा गाइज मैं ना अभी ये सोच रही थी कि जो है ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए गई हूँ, कहते हैं ना कि माँ के दिल को ना बहुत कनेक्शन होती है बच्चों के साथ, तो मैं ऐसे ही गई, बस मैंने फरहान को कहा यार फरहान मैं नहीं तुम्हारे साथ जाती, पता है कि आप, मेरा पता नहीं कार्ड आया हुआ गया नहीं, और मैं घर वापस आई और आप देखो जुमान इतना ज़्यादा रो रहा था। तो यार रात को ना मेरे साथ एक इतना, आपको नहीं पता, बड़ा एक सैड स्टोरी है। मैं ना नीचे कल रात को वॉक करी थी,
तो मेरे साथ ही मेरी ना एक नेबर है, और वो मतलब मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही ना, तो वो ऐसे गाड़ी से उतरी। ऑब्वियसली मेरे भी ऑपरेशन हुए हैं और बेबीज पैदा हुए हैं मेरे, तो आपको पता है कि औरत को पता चल ही जाता है। तो मैंने उससे कहा कि आपका बेबी हुआ है, वो गाड़ी से उतरी थी। तो ना यार वो मेरे गले लग के इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो मैं डर गई कि क्या हुआ ना, तो मैंने उससे कहा कि लाइक आप क्यों रो रही हो, आपका बेबी ठीक है? तो कहती है कि नहीं, आपको पता है एक तो उसकी शादी को 9 साल हुए थे और 9 साल से उसकी औलाद नहीं थी, ठीक है। और इतनी सैड स्टोरी है ना, लाइक मतलब आपको नहीं पता, फुल ऑफ हार्ट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो उसने ना कहती है 9 साल से मेरा बच्चा नहीं था, इतनी मैंने दुआएं मांगी, मैंने इतनी मन्नतें। तो कहती है कि जो ना मेरा 3 मंथ्स जो ना सिर्फ जो ना मेरा 3 डेज जो ना मेरा बेबी सिर्फ सर्वाइव किया और मेरे बेबी की डेथ हो गई। उफ यार वो इतना रोई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा दिल इतना उस टाइम लाइक मेरे जब वो गले लगी ना बंदी, तो यकीन करो ऐसे लग रहा था कि उसका जो गम है ना, ये लाइक वो मेरा गम है। यकीन करो इतना मुझे रोना आया। मतलब वो कहती है कि मेरी सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, मतलब घर मेरा पूरा भरा हुआ है एक एक चीज़ से, मेरा बच्चा नहीं है। अब कहाँ से मैं यार उसकी बातें जो थी ना, मैं कहती हूँ कि रात को जब मैं मतलब वैसे तहज्जुद पढ़ती हूँ, कल मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी ना हर बंदे के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला अगर किसी को औलाद देता ना, कभी भी किसी माँ से उसका जो है ना बच्चा ना छीने, क्योंकि एक माँ जो है ना कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नो डाउट अल्लाह ताला सब्र दे देता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन इतना सैड था। और जो वो मेरे गले के साथ हुई ना यार, मेरा तो यकीन करो मेरे ऐसे लग रहा था कि बस मैं अब क्या उसको कहूँ, ना मेरे पास कोई अल्फाज था उसको कहने के लिए, ना मैं उसको सब्र दिलवा सकती थी। मैं उसको क्या कहती आप मुझे बताओ, ना मैंने उसको कुछ कहा। वो कहती है मुझे बस किसी तरह से मेरा बच्चा ला दो, मेरे घर में दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है लेकिन मेरा बच्चा नहीं है। तो यार इट वॉज सो सैड। बस बड़ा जो ना मुझे रात को भी यार मुझे बड़ा रोना आया, और मैंने कहा कि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ जो ना ऐसा नहीं करे, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे होते हैं। और उसने सब्र भी बहुत ज़्यादा किया। कहती है पता नहीं मेरा क्या इम्तिहान है, पहले 9 साल बच्चा नहीं हुआ, उसके बाद जो है ना इस तरह से हो गया। तो बड़ा जो है ना सैड स्टोरी थी। हालांकि मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली, उसको कुछ नहीं पता कि मैं कोई ब्लॉगर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर हूँ, कुछ भी नहीं, ना मैंने उसको इस तरह किया, पता नहीं कैसे। और फिर मैंने उसको कहा कि यार मैं क्या आपको कह सकती हूँ। खैर मैं उसके घर नहीं गई, लेकिन फिर ऑब्वियसली उसके साथ उसकी मदर इन लॉ थी और उसकी मदर थी, बहुत सारे लोग थे, वो सब भी बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। खैर सबको मैंने कहा कि बस अब क्या कह सकते हैं, आप लोग सब्र ही करें, बस मैं यही कह सकती थी, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती थी उनके साथ। तो यार बस आप लोगों को बताने का यही मकसद है कि बस जो है ना सब के लिए अभी मतलब मैं अपने बच्चे ब्लॉग्स में दिखाती हूँ ना, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हमारा हमें भी अल्लाह ताला औलाद दे, हम आपके बेबीज़ को देखते हैं। तो यार मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बेबी दे, और जो है ना बस बेऐब औलाद दे और ज़िंदगी वाली औलाद दे। यकीन करो मेरी दोस्त मुझे कहती है हमारा मेरा क्या जेंडर होगा, मेरा बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी। मैं उसको हमेशा कहती हूँ यार प्लीज़ ये बातें ना करो, सिर्फ ये बस सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हारे बेबी बेऐब हो और तुम्हें ज़िंदगी वाला औलाद है, सिर्फ ये दुआ मांगा करें। बाकी अल्लाह ने बेटा देना है, बेटी देनी है, दोनों बराबर है। तो यार थोड़ा सा एक किस्सा था, बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो ना शेयर करती हूँ। बच्चे जो है ना बहुत प्यारे होते हैं, आप यकीन करो मैं व्लॉग बनाने जाती हूँ ना 3-4 घंटे, ये वो मैं दिल में, आप यकीन करो मेरा बहुत दिल होता है, मेरी दोस्तें कह रही होती है और हमारा अभी तक खाने भी चलते था, मुझे होता है मैं फ़ौरन घर जाऊँ, क्योंकि व्लॉग बनाना मेरी एक काम है, ऑब्वियसली सी बात है, मैं एक मेहनत करती हूँ, मेरा एक वर्क है। जिस तरह से एक वर्किंग लेडीज़ होती है, कोई बैंक में है तो वो सुबह से जाएगी, तो जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना वो भी ये चीज़ बहुत फील कर सकती है ऑब्वियसली, कि डेली अपने बच्चों को छोड़ के जाना, कोई खुशी से नहीं जाता घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आप जाओ जी इतने दूर, ऑब्वियसली जो है ना आपने मेहनत करनी होती है तो आप जाते हो, आप करते हो। यस आ जाओ आप भी आपके साथ देखो। अच्छा गाइस अभी जो है ना मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, अभी मैंने इसे कहा कि मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दो, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को दिखाना है एक बहुत प्यारा सा ड्रेस, बहुत प्यारा, ठीक है। तो वो स्टिच होके आया, आज वो पहनेंगे, उसमें शूट करेंगे अच्छा सा। यार प्लीज करो ना, क्या सर नहीं देखो मेरा तेल लगाओ मेरे सर में कोई जुएं शुएं नहीं है, ये ना हो सर देखते देखते तुम डाल दो मेरे सर में, कोई पता नहीं है।
ये चीज़ बहुत अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते हो ना, दिन इतना लंबा लगता है, इतना लंबा लगता है। आज मैं 8 बजे की उठी हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 12। चेक कराती हूँ टाइम आपको, 12 ठीक है। अभी भी आयमा जानी का टाइम है स्कूल से आने से, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लिए हैं। बल्कि एक ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा बन गया है, इसको एंड कर दूँगी, फिर शाम को एक और ब्लॉग। चलो अच्छे से तेल लगाओ, मैं देखती हूँ कैसे लगाती हूँ। जोर जोर से ना, पहले मैंने एक बच्ची रखी थी, उसे मैं कहती थी तेल लगाओ, वो ऐसे ऐसे करके मुझे तेल लगाती थी, बदले लेती थी आप। मुझे लगता था मेरे बदले लेती थी मेरे से, उसका जो गुस्सा होता था ना मेरे ऊपर, वो बदले लेती थी मेरे से। लेकिन भी गुस्सा उतारेगा। अच्छा अच्छा सा लगाना आमना, अच्छे से लगाना, बहुत अच्छा। ऐसा अच्छा लगाऊं, इन्हें दोबारा कहेंगे नहीं कि मुझे लगाओ। यार देख लो फिर आप ही के। जी मम्मा, हाँ लाइट चली गई है। जिधर लाइट चली गई लाइट। अच्छा जी गाइस, अभी जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयलिंग भी कर लिया। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी फरहान जब तक आता है, फिर उसके बाद मैंने जिम भी जाना है, और आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बहुत ज़्यादा। शायद आज 2 व्लॉग्स बनाऊँ मैं एक दिन में, क्योंकि कल भी मैंने छुट्टी की थी, तो इसलिए आज जो ना मैं 2 व्लॉग्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। आगे मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या कह रही हूँ? मैंने कहा मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ बताओ। आप कह रही थी ना कि इस तरह की बेटियां होती हैं, ये वो। कुछ लोग होते हैं कि जो बेटियों को ना बहुत बुरा समझते हैं। हाँ। कहते हैं कि ये मतलब इनके नसीबों पे चले जाते हैं। नसीबों की तो अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है, हाँ। इंसान के क्या नसीब है, क्या वो है। लेकिन मेरे ऊपर एक ऐसा भी टाइम आया था, अभी मैं 17 ईयर्स की हूँ। अच्छा। तो मैं जब थी ना 9 साल की, हाँ 9 साल की थी, 8 साल की थी, तब से मैं अपनी अम्मी के साथ जाती थी काम करने। सही। और जब 9 साल की थी ना, तब ना एक ऐसा टाइम आया था कि छोटी होती थी, मेरे एक छोटा भाई है, उसके बाद एक छोटी बहन है। जो छोटी बहन थी ना, वो मेरे छोटे भाई को संभालती थी। सही। और मेरी मम्मा को ना, हमने ना किसी का स्टोर साफ किया, तो मेरी मम्मा को ना सांप ने ना काटा तो नहीं, तो जो कहते नहीं सूंघना इस तरह से, वो कर रही है। मेरी मम्मा की ना पूरी टांग स्वेल। उसके बाद इतनी फुल सर्दी होती थी, मैं रात को जाती थी काम, 8 बजे मैंने उठना जाना। उसके बाद फिर मेरी अम्मी मुझे रात को लेने आती थी, मैंने काम करना। फिर उसके बाद अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना रात को, उनको फिर उनको उनकी मेडिसिन लेनी, पूरा दिन काम करना, फिर रात को अम्मी को संभालना। उसके बाद फिर कोई मतलब जब कोई बुरा टाइम आता है ना, तब कोई भी साथ नहीं होता। ये हकीकत बात और जब अच्छा टाइम होता है, जब इंसान के पास पैसा होता है, तब कहते हैं यार मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम तब मामू चाचू सारे ही साथ। ये तो हकीकत बात है, ये तो हकीकत। पैसा इतना फितना है ना, इतना फितना है। और जब पैसा नहीं था ना हमारे पास, कोई हमें मुंह भी नहीं लगाता था। इवन के मैं पूरा रात पूरा दिन मैं मेहनत करती थी। उसके बाद अपनी अम्मी को देखना, अपने छोटे भाई को देखना, मेरी बहन। और अभी भी बताओ, अभी भी तुम? अभी भी यही करती हूँ। अब मैं ये सोच के करती हूँ, कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता मैं काम करूँ या फिर किसी के घर रहूँ। ये एक मेरी मजबूरी है, अपने छोटे बहन भाइयों को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के इधर आके काम करना, उसके बाद रहना। आप भी बहुत अच्छे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे। सही बात है, बहुत अच्छे, आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी हैं आप। थैंक यू। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो स्टोरी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ना काफ़ी अच्छे हालात हो गए थे हमारे घर के। सही। मेरी अम्मी को फिर पाँव के अंदर सुई लग गई। तो इसीलिए ना आप देखो, इन शॉर्ट कहने का मकसद यही है कि बेटियां कितनी काम आती हैं। बेटियां बहुत काम आती हैं। बेटियों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटियां इस तरह से, लेकिन बेटी जो माँ होती है ना, बेटी माँ के साथ इतना क्लोज होती है ना, हर दुख सुख। इतना बेटे पे नहीं होते, बेटे बहुत काम है जो इतना माँ बाप का सपोर्ट बहुत बेटियां बहुत करती हैं, बेटियां बहुत करती हैं। बेटियों को ये पता होता है कि हमारी माँ के अब ये दुख है, ये उनके साथ हो रहा है। और तुम्हारी बहन भी इतना सपोर्ट नहीं करती जितना तुम करती हो अपने घर में, क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब सबसे बड़ी मैं ही हूँ। जिन्होंने मेरी अम्मी भी मेरे पास कोई चीज़ नहीं, मेरे पास कोई पॉकेट मनी नहीं। आमना की जो तनख्वाह होती है वो इसकी पेरेंट्स ले जाते हैं। तो फिर जो है ना मैं, फिर बताओ, फिर आप ही सपोर्ट करती हैं या नहीं करती? बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं अल्लाह ताला से इस बात में, ये अभी भी इसने जो है ना, जो सूट पहना हुआ है, जनरेशन का पहना हुआ है, मैंने इसे मैंने ये अपने लिए लिया था, लेकिन जो है ना ये मुझे थोड़ा सा टाइट था, मैंने फॉरन टैग लगा हुआ, मैंने इसको आपने मुझे दिया है। और क्या कहते हैं कि बचपन से तकरीबन 8 साल की थी तब मैं पहले स्टडी करती थी, छोटी थी, कुरान पाक पढ़ती थी। बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ती है वैसे आमना माशाल्लाह से। इतनी मतलब इतनी टेंशन आई, इतनी कि मुझे लगा कि अब मेरा ना पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं अपने ना अम्मी के साथ उनकी सपोर्ट करूं। कि मुझे मतलब दुख होता था कि मेरी अम्मी बेचारी दिन रात मेहनत करती हैं। फिर अभी तक भी मेरा ये बात से नहीं चलता कि मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मी को ऐसी अच्छी जगह पे बिठा के
उनकी नहीं आमना, उनको तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती हो और बहुत अच्छी बच्ची हो। और अल्लाह ताला जो ना देखो इसका अजर जो है ना तुम्हें जरूर एंड में देगा, जो अपने माँ बाप का करते हैं ना। और मैं अल्लाह ताला पे ये बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोग देता है जो मैं डिजर्व करती हूँ। वाह आमना, देख लो फिर, देख लो, लव यू हो गया, लव यू। ये अल्लाह ताला का बहुत मेरे पर लाख लाख शुक्र है। पहले मेरी एक दोस्त के पास आमना होती थी, वो भी बहुत अच्छी। मुझे जितने भी लोग मिले ना बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। राफिया पे मिली है, हिना बच्ची मिली है, शाजिया बच्ची मिली, जितने भी मिले ना अब हमारा आप ही है, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। चलो देख लो, गुड हो गया, गुड हो गया। सही है। आपके ये जो फैंस है ये भी बहुत अच्छे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। थैंक देख यू सो मच। हाँ आमना, वो तुम्हारी वो कहते हैं आमना बहुत अच्छी बच्ची है ना। और बाकी यार आमना जो है ना माशाल्लाह से माशाल्लाह, आपको पता है बहुत से ना उस दिन मुझे किसी एक बंदी का कमेंट आया, भाई यार आपकी ना आमना जो है वो आपको जो है ना बहुत आप उसके साथ फ्रैंक हो ये वो। तो यार देखो जो मेरे घर में रहता है ना वो मेरे घर का फर्द है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मेरे बच्चों का आप ये देखो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरे घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, मैं किसी टाइम भी, मुझे नहीं पता, मैं हर वक्त कैमरा खोल लेती हूँ। लाइक मैं मार्केट में बैठी हूँ कुछ, तो ये बहुत ख्याल रखती है बहुत मेरे। और दूसरी बात ये कि आयमा जो है वो बहुत बड़ी है, आपको पता है आयमा हर बात मुझे बताती है। तो मैं उससे कभी पूछूं कि आप ही बताओ आपके साथ, तो वो कहती है। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा आमना के साथ अटैच हैं। पहले मेरे घर में और भी बच्चियाँ होती थी, उनके साथ इतने अटैच नहीं थे, लेकिन आमना के साथ बहुत अटैच है। आयमा भी और जुहान भी, दोनों माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह ताला जो है ना, बाकी नो डाउट जो बेटियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों माँ बाप को सपोर्ट करती हैं और बहुत हमदर्द होती हैं। और आप लोग भी जितने लोग होगे देख रहे होगे, जो माएँ होंगी, हम खुद भी यार बेटियां हैं किसी अपने पेरेंट्स की, तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि जो है ना बेटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं। तो यार आज जो ना मैं इस वीडियो को अभी एंड करी हूँ, ठीक है। इधर से ही ये व्लॉग एंड करके नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी शुरू करी हूँ। जो ड्रेस मैंने अभी आपको कहा था बहुत अच्छा स्टिच हो गया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, ठीक है। तो आज मेरा सुसु भी है छोटा सा, अरे मेरा ये तो कुकू है। तो होपफुली यार आज जो है ना बस एक थोड़ी सी स्टोरीज थी, थोड़ी सी दिल की बातें थी, बस आप लोगों के सामने ऐसे रो पड़ी। लेकिन ये कि बड़ा दिल बस दुखा है यार। कहते हैं कि जो दूसरे के दुख को भी आप जब अपना देख के वो करते हो ना, तो तब आपको होता है, मतलब एहसास होता है, तब ऐसे नहीं कभी किसी का एहसास होता। चलिए जी गाइज, इंशाल्लाह जो ना आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहाती हूँ, बस तेल शेल लगा लिया, आधा घंटे बाद जिम भी जाना है, जिम से आके फिर जी नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी। टेक केयर, लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।